Hello to all. Hope you are good and doing good with your subject also. So today we are going ahead with the same topic, that is partial fraction. Already हम इसके एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं और फॉर्म्स डिस्कस कर चुके हैं, बट उसमें कुछ डिस्कशंस रह गई थी और वो मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि हम वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो हमने जो अभी तक डिस्कशन कर ली है वो हमने ये भी देख लिया है कि अगर लीनियर टर्म्स होती हैं तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके. अगर स्क्वायर पावर है या क्यूब पावर है तो कैसे मूव करना है आपने. अगर स्क्वायर है और लीनियर है उस वे में किस तरह से आप डील करते हो क्वेश्चन को. और अगर आपके पास फैक्टर लीनियर है और क्वाड्रेटिक है बट वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो सकती तो आपने क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है. और उसके बाद ये भी डिस्कशन हमने की थी, ये रिमार्क मैंने आपको समझाया था कि हमेशा डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से. बट इफ द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो आपने क्या करना होता है, फर्स्टली डिवाइड करना होता है. और ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस नहीं करे थे, डिवीजन वाले. तो एक तो आज हमने ये डिवीजन वाले पार्ट को डिस्कस करना है कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करते हो, और कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ हम बोर्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में ऑलरेडी आए हैं. और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन. इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम कुछ उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी में से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं. सो उसमें अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमने इंटीग्रेट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx. इसको इस पार्ट को आपने इंटीग्रेट करके देना है हमें. But here, before going for the partial fraction, here numerator, degree of numerator is 2 and the degree of denominator is also 2. 1 power यहाँ है, 1 power यहाँ है, so the combined power of the denominator is 2. So यहाँ same है numerator और denominator की डिग्री. तो इसका मतलब हमने क्या करना है, पहले उसको डिवाइड करना है. सेम होने पर भी डिवाइड करना और ज्यादा होने पर भी. तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको ओपन किया, डिनोमिनेटर हमने ओपन किया, और नेगेटिव, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो होता है, हाईएस्ट टर्म होती है, हम उसको पॉजिटिव में ही रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं. तो मैंने यहाँ से नेगेटिव भी कॉमन ले लिया, न्यूमिनेटर से भी नेगेटिव ले लीजिए और डिनोमिनेटर से भी, तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन यहाँ तक मूव कर जाएगा. अब हमारा टारगेट क्या होगा, हम पहले इसको डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल डिवीजन. आप सब जानते हो, फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर की है वो पॉलिनोमियल डिवीजन. ठीक है. सो x माइनस 1 ये आपने एग्जाम में नहीं करके दिखाने, जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में इसको शो करके देना ही है साइड पर. ये सिर्फ आप अपने लिए करके आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड आउटसाइड वी हैव 2x स्क्वायर माइनस एक्स. सो डिवाइड करना स्टार्ट किया, हाफ से करेंगे पहले. मुझे लगता है शायद मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपके पास है, इसको देख लेना. अगर कोई डाउट हो तो फिर आप मुझे मेंशन करना, मैं आपको वो भी समझा दूंगी. ठीक है बेटे. तो ये होगी आपकी पॉलिनोमियल डिवीजन. सो आवर आंसर इज 1/2. लिखने का वे होता है, पहले आप आंसर लिखते हो प्लस रिमाइंडर विच इज x/2 माइनस 1, रिमाइंडर अपॉन जिस टर्म से आपने उसको डिवाइड किया, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स. सो इस पार्ट को हमने आफ्टर डिवीजन ऐसे एक्सप्रेस कर दिया. यहां तक हो गया. अब बस इसको कीजिए सेपरेट इन दोनों टर्म्स को. तो फर्स्ट टर्म हो गया 1/2 एंड द सेकेंड टर्म इज x/2 माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स. इनको हमने अलग अलग कर लिया. अब इस पार्ट को तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. 1/2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, एंड इनसाइड इंटीग्रेशन साइन वी लेफ्ट ओनली विद 1 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x. ये हो जाएगा पार्ट. अब हमारा है मेन टारगेट ये वाला पार्ट, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है. नाउ द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर हाईएस्ट पावर इज 1 है क्योंकि x ही है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है, हाईएस्ट पावर इज 2. तो इसका मतलब न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है. अब आप पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ अप्लाई कर सकते हो, और आपको पता है जो ये डिनोमिनेटर इसके फैक्टर्स क्या थे, ये यहाँ से ही तो बना था. ठीक है. और नहीं तो आप दोबारा भी बना सकते हो, सिर्फ इसमें से आप x कॉमन ले लोगे. सो ये एक तो x हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2x माइनस 1. सो ये फैक्टर्स भी है हमारे पास, यहाँ तक हो जाएगी हमारी टर्म. अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट पार्शियल फ्रैक्शन. यस भैया, पार्शियल फ्रैक्शन पर हम मूव किए तो इस पार्ट को हमने बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इस वे में लिख लिया, a/x प्लस b/2x माइनस 1. ये भी लीनियर टर्म है. सो a/x दिस पार्ट इज ऑल्सो लीनियर, सो b/2x माइनस 1. और इसके बाद आपने क्या करना होता है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो से प्रैक्टिस कर ली है अपने टॉपिक की तो अब आपको पता है कि हमने ए और बी कैसे फाइंड आउट करने हैं. तो उस पर अब ज्यादा टाइम नहीं हम इस वीडियो में लगाएंगे, स्पीडली मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी आपके लिए. सो आप यहाँ पर एलसीएम लेना, हमने एलसीएम आपको सिखा दिया था कि हमेशा डिनोमिनेटर सेम रहता है. एलसीएम जब भी आप लेते हो तो ये डिनोमिनेटर सेम, और आपके पास ये टर्म्स आ जाएगी. न्यूमिनेटर आपका यहाँ तक हो गया, डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल. सो वी लेफ्ट ओनली विद x/2 माइनस 1 एंड a इंटू 2x माइनस 1 एंड प्लस bx.
यहाँ से ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और लीनियर फैक्टर्स के लिए इसकी भी एक्सप्लेनेशन हमने कर ली थी कि कैसे करना है। पहले आप पुट करोगे, एक्स को 0 पुट कर लो, या और इसको 0 के इक्वल पुट कर, यहाँ से तो एक्स को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके 0 ही आएगा, एंड फ्रॉम दिस पार्ट वी गेट 1/2। आप जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 के इक्वल, सो वी हैव एक्स एस 1/2। तो अब ये दोनों वैल्यूज हमने पुट करनी है, ये 1/2 और 0। सो 1/2 पहले हमने सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर, उससे हमारे पास b की वैल्यू होगी -3/2। फिर आपने क्या किया है, x के प्लेस पर 0 पुट कर दिया थ्रू आउट इस पूरी इक्वेशन में, तो वहां से वी हैव as1। a और b मिल गए, a और b हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होता है जहां आपने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बनाई होती है, तो यहाँ पर a और b हमने यहाँ पर पुट कर दी वैल्यूज, और पुट करने के बाद फिर क्या करना होता है, सिर्फ इंटीग्रेट करना होता है। सो सब्स्टिट्यूट करके a और b सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये हो गया 1/x एंड इट बिकम्स -3/2 इंटू 2x - 1। इंटीग्रेशन साइन लिया हमने दोनों साइड, इंटीग्रेशन साइन के बाद ये टर्म इसकी तो इंटीग्रेशन होगी log x, और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो ये क्या हो गया 1/2x - 1 है ना, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इज log 2x - 1 एंड डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव विच इज 2। इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव 2 है, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पर भी 1/2 मेंशन कर सकते थे। सो द टोटल टर्म बिकम्स log mod of x -3/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके log 2x - 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक हुआ ये टर्म। और ये पार्ट तो अब आपको बेटे, क्योंकि फर्स्ट हमने अब पहले बहुत सारे वीडियोस डिस्कस किए तो उनमें मैंने आपको समझाया है। अब हमारे पास इस पार्ट की इंटीग्रेशन आ गई है, और फ्रॉम 1 स्टार्टिंग से हमारे पास जो था, ये था हमारे पास स्टार्टिंग टर्म, ये था हमारे पास 1। इसमें हमने मेंशन किया था जब हमने 1/2 की इंटीग्रेशन ले ली थी 1/2x, और ये पार्ट सिर्फ बचा था, और इसको भी हमने इंटीग्रेट कर दिया। बस अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हमने, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास जो टोटल टर्म बनेगी वो ये हो जाएगा, और ये आपका लास्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा। हाँ जी बेटे, अब एक ये फॉर्म देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी एनसीईआरटी बुक में से। 1/x x⁴n+1 dx, इसका हिंट ऑलरेडी उन्होंने बुक में दिया है, फिर भी मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर रही हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने हमें बोला है कि आप अगर इस वे का इस फॉर्म में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, तो बिफोर गोइंग फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन आपने क्या चेंजेस करने हैं। आप जितनी भी ये पावर है उससे एक पावर कम लोगे, मीन्स इफ हेयर वी हैव n, तो आपने n-1 लेना है। n-1 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को भी, तो इस वे में हो जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये पार्ट सेम रहेगा, ये क्या हो जाएगा x⁴n हो जाएगा ये टर्म, ये भी x⁴n+1 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, x⁴n को t पुट करना है, और जब आप इसको t पुट करोगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा n x⁴n-1 dx इक्वल्स टू dt। पावर आगे आती है और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो इन द लास्ट वी हैव x⁴n-1 dx इक्वल्स टू 1/n dt। ये हो गया। इट मीन्स जो आपका ये कंप्लीट न्यूमिनेटर है, ये पूरा न्यूमिनेटर किससे रिप्लेस हो जाएगा 1/n dt से। तो 1/n हमने बाहर लिख दिया, ये dt यहाँ पर रह गया, और रिमेनिंग पार्ट क्या बचा था, ये x⁴n एंड हेयर x⁴n+1, तो ये क्या हो जाएगा t इंटू t+1। और अब इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन से अब अगर आपने करना है तो कैसे लिख सकते हो इसको, a/t प्लस b/t+1। ठीक है, अब इसको इस वे में ट्राई कीजिएगा। लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें वापस t के प्लेस पर आप क्या कर दोगे x⁴n। ये ऑलरेडी अब हम सीख चुके हैं, इसलिए मैं इसको आगे नहीं, इसके साथ आगे मूव नहीं कर रहे हैं। इसी वे का एक और क्वेश्चन है, उसको पहले डिस्कस करते हैं अब। हाँ जी बेटे, अब ये है क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी एक्सरसाइज का, जो हम उसी वे में करना है जो भी हमने डिस्कशन की है। 1/x इंटू x⁴ dx। अब इसको करने के दो वेज हैं, एक तो आपने x लिखा है, इसको तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² -1 और x² +1। वेट अ मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ, इस वे में आप कर सकते हो इसको। जो ये 1/, हाँ तो हम डिस्कस कर रहे थे ना ये। अब सपोज ये है हमारे पास, देखो मैंने ये लिखा 1/x x⁴ -1 है, ये हमारा है टर्म। ठीक है बेटा, अब अगर हम इसको सपोज ओपन कर लेते तो ये होगा x² -1 x² +1, ये बन जाएगा। और आगे फर्दर आप इसको अगर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा x -1 x+1 एंड देन x² +1। ठीक है, इट मीन्स यहाँ होगा a/x, इट बिकम्स b/x -1, इट बिकम्स c/x +1 एंड इट इज dx + e। सोचो कितने सारे कांस्टेंट हैं,
तो बहुत मुश्किल है इस वे में इसको डील करना, इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, वो ये यूज़ किया हमने जो अभी सीखा है। अभी हमने क्या सीखा है कि आपने क्या करना है, जो ये टर्म है जितनी पावर है उससे एक कम लेनी है, मीन्स क्यूब लेना आपने, और आप क्यूब से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एक्स क्यूब, ये बन जाएगा एक्स रेज़्ड पावर 4 एंड देन एक्स रेज़्ड पावर 4 -1। फिर आपने क्या करना है, एक्स रेज़्ड पावर 4 को टी पुट कर देना है, तो डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt, मीन्स x क्यूब dx इक्वल्स टू 1/4 dt। तो आप चेंजेस कर लेना क्वेश्चन में, और चेंजेस के बाद आपको ये मिल जाएगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और फिर आपको पता है कि ये हो जाएगा a/t एंड इट इज b/t-1। वहां से आप ट्राई करना क्वेश्चन को, आंसर ऑलरेडी आपके पास है क्योंकि ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, तो देखिएगा आपका आंसर मैच होता है या नहीं होता, और अगर डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यस बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x² + 1, x² + 2, x² + 3 एंड x² + 4। हालांकि मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, जबकि हम ऑलरेडी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा 4th क्वेश्चन होना चाहिए था, बट सीक्वेंस में मुझे लगा पहले मैं ये डिस्कस करूंगी, बाद में आगे हम मूव करेंगे। वो आता क्या सीक्वेंस में, तो हमने उसको डील कर लिया, कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। सो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में वो मत कीजिएगा कि डायरेक्टली आप स्टार्ट कर दो। अब इसको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के साथ हम डील करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन भी आता है आपके पास। सो अब हमने स्मार्ट वर्क क्या करना है वो देखो। तो हमारा जो स्मार्ट वर्क है उसके लिए आपने क्या करना है, आप x² को रिप्लेस कीजिए। ध्यान इस चीज का रखना, आई एम सेइंग रिप्लेस x² बाय y, आई एम नॉट सेइंग पुटिंग x² बाय पुट x² इक्वल्स टू y। नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर जगह आपको नजर आ रहा है कि x² ही है, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। हमने उसको एक नया नाम दे दिया y। वैसे आप देखो कि बेटे अगर आपने डायरेक्टली भी करना होगा तो हाईएस्ट पावर कितनी न्यूमिनेटर की, 4, मतलब टोटल डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर हाईएस्ट डिग्री इज 4 एंड द सेम फॉर द डिनोमिनेटर इट इज ऑल्सो 4। तो आपको पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा जो अभी हमने सीखा है। उसके बाद भी क्वेश्चन मुझे लग रहा होता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आपका जिस वे में अभी हम डील करेंगे ना थोड़ा सा कम हो जाएगा। अदरवाइज आप दोनों में से कैसे मूव करो, आप डायरेक्टली करो या उसको y की टर्म में रिप्लेस करके करो, वो आप पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली आपको पता ही है कि आपने पहले इस टर्म को डिवाइड करना न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से, फिर जो आंसर आएगा उसको स्टार्ट करना है। ये भी अब क्वाड्रेटिक है जो कि रिड्यूस नहीं हो सकती, फैक्टराइज नहीं हो सकती। इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक विच कैन नॉट बी फैक्टराइड। तो इसको कैसे लिखोगे, ax + b/x² + 3 एंड इट कैन बी रिटन एज cx + d/x² + 4। तो ये तो अदर पार्ट है, मतलब अगर आपने डायरेक्ट स्टार्ट करना है, और डायरेक्ट वाला मैंने इसलिए नहीं यहाँ करवाया क्योंकि हम वो ऑलरेडी डिस्कशन अब कर चुके हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो आप अपने लेवल पर भी ट्राई कर सकते हो। अब y की टर्म में रिप्लेस करके करने वाला हम डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है उसको। तो आपने रिप्लेस किया x² को y से रिप्लेस कर दोगे तो जो ये इक्वेशन है, जो हमारा इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा y + 1, y + 2, y + 3 एंड y + 4। जहां जहां x² था उसके प्लेस पर y। अब इसको हमने ओपन कर लिया, यहां तक आ गया। कंडीशन तो वही है, अभी भी न्यूमिनेटर की पावर 2 है और डिनोमिनेटर की पावर भी कितनी है, 2। तो डिवाइड तो हमें करना ही है, और ये डिवीजन अब आपको आता है क्योंकि मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, मैंने कहा था आप डिवाइड करके देख लोगे, उसमें लिखा भी था, यहाँ मैंने इसे नहीं दिखाई है, डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया आंसर इज 1 एंड द रिमाइंडर इज -4y -10 आएगा, तो वो नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया, एंड द टर्म जिससे हम डिवाइड करे थे वो थी y² + 7 + 12 जो कि इससे बनी थी। ठीक है बेटा, अब इतनी होगी टर्म, डिवीजन भी होगी, तो डिवीजन के बाद तो आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो ना। किस पर अप्लाई करेंगे, हम सिर्फ इस पार्ट पर अप्लाई करेंगे। अभी ना आपने वो नहीं करना कि इंटीग्रेशन ले लो, क्योंकि इंटीग्रेशन जब आप लोगे तो अगर ये y की टर्म में है तो यहाँ तो dy होना चाहिए ना, बट हमने तो dy बनाया ही नहीं है। आप देखो मैंने सिर्फ उसको रिप्लेस किया है, हमने dx से dy नहीं बनाया है। क्वेश्चन में रिप्लेस करने में ये चेंज है। सो हमने नहीं लेना इंटीग्रेशन साइन, हम सिर्फ इसको स्टार्ट करते इतने पार्ट को ले लेते हैं जो अब जिस पर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो लीजिए अब उस पार्ट को, जब हमने इस पार्ट को ले लिया बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इट इज a/y + 3 एंड फॉर दिस वी हैव b/y + 4, क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स लीनियर हैं। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद आपके पास यहां तक की टर्म आ जाएगी, ये बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब फर्स्ट फैक्टर y + 3 है, इसको 0 के इक्वल अगर पुट करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी -3 एंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस टर्म इक्वल्स टू 0 वी हैव y as -4। तो y की वैल्यू 3 और -4 जो ये दोनों टर्म्स आ गई हमारे पास, इन दोनों को हमने यहाँ पुट करना होता है। जो ये इक्वेशन है पुट कीजिएगा, y की वैल्यू -3 थ्रू आउट, तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी -2 एंड बाय पुटिंग y इक्वल्स टू -4 वी हैव b as 6।
ए और बी मिल गए हमें, और जब ए और बी मिल जाते हैं तो यहाँ पुट करना होता है हमने, जहां पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिखी थी, यहाँ पर पुट करके उसके बाद अब आपने, क्योंकि यहाँ रिप्लेस किया है, ध्यान से सुनना बेटे, यहाँ रिप्लेस किया है तो आपको इंटीग्रेशन से पहले आपको y को वापस एक्स स्क्वायर लिखना है। जब आप पुट कर देते हो तो आप पहले इंटीग्रेशन कर लेते हो, लास्ट आंसर में आप उसको चेंज करते हो। सपोज हम y के टर्म में पुट करेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा y को वापस आंसर में जो था वो लिख देंगे। बट जब आप रिप्लेस करते हो तो इंटीग्रेशन से पहले करना है, ठीक है। ध्यान से समझना और सुनना, इसको दोबारा सुन लेना अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसमें। चलो अब इंटीग्रेशन देखो, तो ये पुट कर दी y की वैल्यूज हमने, यहाँ पर a और b की वैल्यूज पुट कर दी। सो जो ये स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में हमारे पास a था, 1 माइनस a टर्म थी ना यहाँ, और इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके इतना बना लिया है। जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे थे तो इसकी जो वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये टर्म आ गई है। जब आपने स्टार्टिंग में देखा कि ये पूरी टर्म इसके इक्वल है ना, तो इसके प्लेस पर अब आप यहाँ पुट कर दोगे वैल्यूज। ये भी हमने पुट कर दी वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन कर ली। ये अभी तक हमारी वही सारी सिंप्लीफिकेशन चल रही, इंटीग्रेशन कहीं पर भी नहीं हो रहा, इतने होगा। अब आप करो, अब आपने इंटीग्रेट करना है ना, क्योंकि अब तो सारी सिंप्लीफिकेशन खत्म, और इंटीग्रेट जैसे ही करना है रिप्लेस वाले केस में इंटीग्रेशन से पहले आपने पुट कर देना अपनी टर्म को वापस। तो हम वापस y को क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां y है उसके प्लेस पर हमने कर दिया एक्स स्क्वायर। अब करो आप इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है तो हमें dx भी चाहिए। कर दी इंटीग्रेशन साइन ले लिया, dx ले लिया, और हमें इंटीग्रेशन पता है 1 की इंटीग्रेशन x, जो ये टर्म है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये कौन सी फॉर्म है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 3 कैन बी रिटन एज √3 स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a। ये था हमारा आंसर किसका, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसका आंसर हमारे पास ये था। और हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, और 3 कैन बी रिटन एज √3 स्क्वायर। ठीक है बेटे, √3 स्क्वायर। सो इट मीन्स a के प्लेस पर कितना आएगा, √3। तो ये होगा 1 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3। बट ऑलरेडी 2 था तो वो हो गया 2 अपॉन √3। सेम यहाँ पर अप्लाई कर लोगे तो यहाँ पर a के प्लेस पर कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। और यहाँ पर हमारी इंटीग्रेशन खत्म। हमें a b के साथ ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए टाइम जा रहा है। जब आप इसको अपने आप से करोगे ना, आपका टाइम कम लगेगा कंपैरेटिव टू अगर आप डायरेक्टली जाते हो, आप रिप्लेस नहीं करते हो, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ट्राई करके देखना आप दोनों तरह से, जो आपको कंफर्टेबल लगेगा फिर उसके साथ मूव करना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 19th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में से। अभी हमने 18 डिस्कस किया ना, उससे नेक्स्ट ही है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है यहाँ पुट, दोनों वर्ड्स का हमेशा डिफरेंस ध्यान रखना बेटा। उसमें रिप्लेस किया था लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया, और यहाँ पर किया हमने पुट करेंगे तो आपने डेरिवेटिव भी लेना है। यहाँ हमने डेरिवेटिव ले लिया dx, इसका मतलब ये पूरी टर्म न्यूमिनेटर, ये कंप्लीट न्यूमिनेटर क्या बन गया है, dt, और डिनोमिनेटर बिकम्स t प्लस 1 एंड t प्लस 3, ये हो गया। और अब आपको पता है कि अब इसको कैसे आपने लिखना है, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 3, उसको सॉल्व करना, a और b की वैल्यूज आएंगी, इंटीग्रेट करना, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें t के प्लेस पर वापस आप क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर। पुट करने के केस में इंटीग्रेशन के बाद करते हैं चेंजेस, और लेकिन रिप्लेस वाले केस में इंटीग्रेशन से पहले करते हैं चेंजेस। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिखा है, ये आपके मिसलेनियस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। वो मैंने लिखा है कि अगर आपका क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर को y से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर हम पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको पुट करोगे तो डेरिवेटिव 2x आएगा, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। तो यहाँ रिप्लेस करना, रिप्लेस कर दोगे तो आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। और इसको फिर से a अपॉन वाई प्लस 1 b अपॉन वाई प्लस 4 करना, a और b की वैल्यूज निकालना, सेपरेट करना, बट इंटीग्रेशन से पहले ही जहां जहां y है वहां पर एक्स स्क्वायर करना, फिर इंटीग्रेट करना। ये डिफरेंस बस आपने ध्यान रखना है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मिसलेनियस एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2 dx। ये इसलिए आज लिख दिया, हालांकि ये लास्ट वीडियो में भी हम कर सकते थे डिस्कस। अब आपको पता है कि इसको हमने कैसे लिखना है, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2। ट्राई करके आंसर को मैच करके देखना कि मैच होता है या
नहीं होता है। आगे देखो अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि कुछ हम बोर्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया मिले कि किस वे के क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में। तो 2015-16 में ये वाला क्वेश्चन आया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। अगेन यहाँ पर सब कुछ स्क्वायर में नजर आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर फिर से क्या करें, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय वाई। सो आवर क्वेश्चन बिकम वाई अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स रेज़ टू पावर 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो अब डिनोमिनेटर को कीजिएगा फैक्टराइज, फैक्टराइज होने के बाद ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब आप यहाँ अप्लाई कीजिए पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमिनेटर की डिग्री तो कम ही है तो हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन पर आ जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, a अपॉन वाई प्लस 2 एंड इट बिकम्स b अपॉन वाई माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन से a और b की वैल्यूज आएंगी बेटे, और फिर आपने करना होता है इंटीग्रेट, बट आपने क्या किया है रिप्लेस, तो आप पहले y से पहले ही एक्स स्क्वायर करोगे, रिप्लेस कर दोगे, वापस बैक रिप्लेस कर दोगे y के प्लेस पर एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आपने करनी है इंटीग्रेशन, और ये आपका आंसर आना चाहिए। लास्ट में ट्राई करके मुझे बता देना अगर नहीं समझ में आए तो, नहीं आंसर मैच हो तो। अब है एक 2015 में आया ये हमारे पास क्वेश्चन, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x, ये अब हमारा क्वेश्चन है। अब ये देखने पर तो कहीं पर से नजर नहीं आ रहा कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो सकती है, बट आप करोगे ना तो थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही आपके माइंड में चीजें कैलकुलेट करना आप सीख जाओगे कि इसको किस वे में कर सकते हैं, फॉर्म्स आप सीखोगे। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस साइन 2x है, हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला ओपन किया, साइन 2x कैन बी रिटन एज 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इन दोनों में से आपने साइन एक्स कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर आ गई हमारी टर्म। अब हमने क्या किया, हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन एक्स से मल्टीप्लाई और किया है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स, और इस साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप अपने क्वेश्चन में क्या करो बेटे, पुट करो कॉस एक्स को टी। अब जब cos x को आप t पुट करोगे तो ये कितना होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये नेगेटिव हम इधर लेके जा सकते हैं, तो साइन डी एक्स कितना हो जाएगा डी टी, मीन्स ये वाला साइन एक्स और ये वाला डी एक्स, ये टोटल क्या बन जाएगा माइनस डी टी। तो यहाँ माइनस डी टी हो गया। ये टर्म कितनी होगी 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि cos x को आपने t किया है, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2t। ये नजर आ गया आपको टर्म यहाँ पर। अगेन जो ये 1 माइनस टी स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सिर्फ इस नेगेटिव को भी, इसको थ्रू आउट चलता रहेगा साथ साथ, इससे अच्छा इसको यहीं पर ही खत्म करो किसी वे में। तो इस नेगेटिव को हमने मल्टीप्लाई करके जो ये 1 माइनस टी था इसको हमने लिख दिया t माइनस 1, नेगेटिव भी फिनिश। अब हम कर सकते हैं यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमारे लिए क्वेश्चन ईजी है, कैसे लिखेंगे इसको, a अपॉन टी माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस b अपॉन टी प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस c अपॉन 2t प्लस 1, क्योंकि तीनों ही फैक्टर्स लीनियर हैं। अब देखो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये अब हमने एक्सप्रेस कर दी है यहाँ पर ए बी सी की टर्म में, और यहाँ पर ये वैल्यूज ना मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखी हैं। अब आप जानते हो कि आपको ए बी सी की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है, तो मैंने यहाँ फाइंड आउट करके नहीं दिखाया आपको। जब आप इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू ऑफ ए इज 1/6, बी इज 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज -4/3। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है हमने, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, सारे जितने भी कॉन्स्टेंट टर्म थे हमने उसको आउटसाइड ले लिया, और इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1/6 remains same, it is log of t minus 1, 1/2 same, it is log of t plus 1, and -4/3 same, it is log of 2t plus 1। बट यहाँ पर क्या करना है आपने 2t plus 1 के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है। कितना डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव 2 और इसका 0, सो द टोटल डेरिवेटिव इज 2। उससे हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। यहाँ इसलिए नहीं करते ना बेटे क्योंकि ऑलरेडी इनका डेरिवेटिव आना ही 1 है, तो मैं उसको मेंशन ही नहीं करती हूँ आपके लिए। जहाँ डेरिवेटिव अलग है बस वही मेंशन किया जाता है। तो ये टर्म हमें मिल जाएगी। अब आप रिप्लेस कर, आप वापस सब्स्टिट्यूट करो, ठीक हो, क्या था हमारे पास cos x, तो ये बन जाएगा 1/6 log of cos x minus 1, 1/2 log of cos x plus 1, and it is -2/3 log of 2 cos x plus 1 plus c। तो ये आपका लास्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चा, अब आगे और देखो, आगे हमने क्या डिस्कस करने के लिए यहाँ लिखा है। ये है आपके पास 2013 में आया ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x x raised to power 5 plus 3 dx। अगेन अभी हमने इस तरह की अभी टाइप किए ना, हमने 2 क्वेश्चंस किए थे अब जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में थे कि जितनी पावर होती है आपने उससे कम पावर लेना होता है। अगर यहाँ 5 है तो हम कितनी लेंगे 4 पावर। सो x raised to power 4 से मल्टीप्लाई करोगे, x raised to power 4 से ही
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तो दोनों को ही मल्टीप्लाई करोगे। सो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ एक्स रेज़ टू पावर 4, यहाँ हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 5, एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 3 ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर हम क्या सीखा था, उसके बाद एक्स रेज़ टू पावर 5 को टी पुट करना है, क्योंकि ऊपर वाली टर्म डेरिवेटिव में आ जाती है ना। ऑलरेडी हमने इसके 2 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 था। उसी ही वे में डील करना और लास्ट में ये आंसर आएगा आपका। नहीं आए तो फिर मुझे बताना। अब एक ये क्वेश्चन है बेटा, ये आपका 2015 और 13 में भी आया था, और ये मिसलेनियस का एग्जाम्पल 39 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको खुद ट्राई करोगे, क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं है। एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सो फर्स्ट जो सबसे पहले टर्म आपने क्या करनी है कि इसमें जो डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज 4 एंड द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हियर 1 एंड हियर 2, सो द टोटल डिग्री इज 3। सो न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा है न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद वी विल मूव टू द पार्शियल फ्रैक्शन। और अब जब पार्शियल फ्रैक्शन पर मूव करोगे, ये वाला फैक्टर तो लीनियर है, इसको तो आप लिख लोगे a अपॉन एक्स माइनस 1, एंड दिस फैक्टर, ये वाला फैक्टर क्या है, ये है क्वाड्रेटिक, जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, तो ये क्या लिखा जाएगा, bx प्लस सी। तो उस वे में इसको स्टार्ट कीजिएगा और ट्राई करके, एग्जाम्पल है क्योंकि, तो आंसर मैंने यहाँ मेंशन भी नहीं किया है। और इस एक्सरसाइज के बेटा जितने भी एग्जाम्पल है ना 7.5 एक्सरसाइज के, उनको जरूर ट्राई करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। डाउट होगा तो फिर मेरे से डिस्कस करना। अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन जितनी डिस्कस करनी थी हम कर चुके हैं। अदरवाइज और कोई क्वेश्चन है जहां पर आपको डाउट है, फिर आप मुझे बताइएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस एंड टेक केयर, बाय।